वंदे मातरम मित्रों। गीता को जब हम बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, उसमें अपना जीवन ढालने लगते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण एक महान धैर्यवान गुरु, शिक्षक और परम प्रिय मित्र को की तरह अर्जुन को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। हर पल बिना किसी शिकायत के, बिना झुंझलाहट के, बिना धैर्य खोए वो धीरे धीरे किस तरह से मानव जाति को अपने कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उसमें अपने आप को इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। हर एक श्लोक में आप महसूस कर सकते हैं। अध्याय 3 का 22वां श्लोक है। आप अपन उसमें थोड़ा सा अपने चेतना को उन्मुख करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कोई कुछ कर्तव्य है और न ही कोई कर्म है जो मुझे करने की आवश्यकता है। फिर वो कह रहे हैं न अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। न तो कुछ मुझे प्राप्त करने लायक कोई चीज़ है, ना कोई मैं अगर प्राप्त करना चाहूँ तो न कर सकूँ, ऐसी कोई बात है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों कर्म करता हूँ? क्यों उस कर्म की तरफ अर्जुन को ले जाना चाह रहे हैं? क्यों कर्म को किस चेतना से करवाना चाह रहे हैं कि वो कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त ना हो और वो दिव्य कर्म, वो मोस्ट ऑर्डिनरी कर्म दिव्य कर्म बन जाए। उन्होंने करके दिखाया। हमारे मानवीय जीवन में हम बहुत कुछ बाइफरकेशंस कर देते हैं कि ये कर्म छोटा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये करने लायक है, ये नहीं है, मुझे झाड़ू लगाना चाहिए क्या, मुझे ऐसा करना चाहिए क्या, मैं इस पोस्ट का आदमी हूँ। उन्होंने राजसूय यज्ञ में जो कर्म लिया था वो पत्तल दोने उठाने का, सोचिए, भोजन करने के बाद जो जूठन होती है वो उठाई है उन्होंने करके दिखाया है। संसार में कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। हम किस चेतना से करते हैं, हम उस किस यज्ञ की भावना से करते हैं, वो यज्ञ बन जाता है। कोई भी काम उन्होंने किसी भी कर्म को निकृष्ट नहीं समझा, न किया और न उसको होने दिया। इसलिए उन्होंने ये कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हम निमित्त मात्र हों। कोई भी कर्म हमारे सामने आता है वो हमारे उन्नति के लिए, हमारे प्रोग्रेस के लिए वो बहुत आवश्यक है, तभी आपके सामने आ रहा है। और हमको उसी चेतना से उसको उठाना होगा, लेना होगा और हमारे जीवन में उतारना होगा। जब तक ये शिक्षा नहीं मिलेगी, बार बार वो चीज़ हमारे जीवन में आएगी, बार बार हमें वो इस तरह से प्रताड़ित करेगी समझने के लिए कि हम किस तरह से उस राइट कॉन्शियसनेस में हम उसको समझें। हम कितनी बार सोचते हैं कि क्यों एक रिपीटेड चीज़ हमारे जीवन में होती रहती है, क्योंकि हम जब तक सही चेतना में उसको नहीं लेंगे तब तक वो रिपीट होती रहेगी। द मोमेंट यू आर प्रिपेयर्ड, आपने एक्सेप्ट किया, इट विल गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। लेकिन हमको जब तक उस चेतना में नहीं जाएंगे तब तक उसको भोगना है। उससे आगे बढ़ने के लिए हमको उसको सही चेतना में पकड़ना आवश्यक है। वही सिखा रहे हैं अर्जुन को श्री कृष्ण कि मुझे संसार में कोई अप्राप्त नहीं है और न कोई मुझे प्राप्त न कर सकूं, ऐसी कोई बात है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। और क्यों कर्म करता हूँ वो भी क्लियर करते हैं कि उसके पहले एक और 21वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतर जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, गुरु हैं, जो हमारे सम्माननीय हैं, जिन्होंने संसार में श्रेष्ठ काम किए हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। तो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। हम उनको फॉलो करते हैं कि हमारे आगे जो अच्छे लोग हैं उन्होंने क्या किया, हम उनको रेफ़र करते हैं और उस पर चलते हैं। और जो कुछ प्रमाण देते हैं उसके अनुसार मनुष्य समझदार उस पर चलने लगते हैं। इसलिए मुझे कर्म करना आवश्यक है और इसलिए वो यज्ञ के चेतना से कर्म कर रहे हैं। वो अगर युद्ध भी करवा रहे हैं तो यज्ञ की चेतना से करवा रहे हैं, यज्ञ भी करवा रहे हैं, राष्ट्र यज्ञ में पत्थर दोने उठा रहे हैं तो उसको भी यज्ञ की भांति कर रहे हैं। संसार में हर काम को हम ईश्वर का काम मानकर ईश्वर की ओर अपनी चेतना को उन्मुख करके चलेंगे, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। मित्रों, यही चीज़ श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं कि हम बाहरी दृष्टिकोण से,
बाहरी विचार से, बाहरी लोक व्यापक दृष्टि से देखेंगे तो फिर वो चीज़ वैसी नहीं होगी जो होनी चाहिए। उसी का बार बार प्रयास करवा रहे हैं अर्जुन से कि हम उसके पीछे क्या फोर्स काम कर रहा है उसकी तरफ चले। और हम जब देखते हैं कि जैसे बारिश होती है तो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ सूर्य की किरण से समुद्र से वाष्प बनाकर पानी को उठाकर आसमान तक जाता है, वहाँ से ठंडा होने के बाद नीचे आता है, वो एक प्रोसेस ऑफ यज्ञ है। नेचर में यज्ञ हो रहा है, ये प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है। वो बिना बताए यज्ञ कर रहे हैं। सूर्य अपना यज्ञ कर रहा है, चंद्रमा अपना यज्ञ कर रहा है, पृथ्वी प्रकृति अपना यज्ञ कर रही है। और उसी चेतना को हमको समझना हो कि हमारे कर्म भी उसी यज्ञ का हिस्सा बने, तब हमारी चेतना मनुष्य की चेतना नहीं रहेगी, मनुष्य की ताकत नहीं रहेगी, हमारी ताकत यूनिवर्सल ताकत बन जाएगी। वो हमको यूनिवर्सल मैन बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम यूनिवर्स का हिस्सा बन जाए और यूनिवर्सल फोर्स हमारे अंदर काम करने लग जाए, तब आप ऑर्डिनरी नहीं रहेंगे। जब तक हम एक अलग सेपरेट एंटिटी के रूप में देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि मैं एक मनुष्य हूँ, सेपरेटेड हूँ, बाइफरकेटेड हूँ, ये बाइफरकेशन और सेगमेंटेशन की वजह से हम अपनी चेतना को यूनिवर्सल चेतना से हटा ले रहे हैं। इसीलिए हम कमज़ोर हैं, गिरे हुए हैं, छोटे हैं। जिस पल हम इस यज्ञ में शामिल हो जाएंगे, इस चेतना में शामिल हो जाएंगे, हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। यही प्रयास श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक यूनिवर्सल फोर्स का हिस्सा बन जाए। वही विराट स्वरूप में उन्होंने दिखाया कि सब कुछ ये मेरे अंदर समाहित है। ये पूरा ब्रह्मांड तू जो देख रहा है, जैसे सारे योद्धा, ये रथ, ये जितने भी लोग हैं, सब कुछ नष्ट हो चुके हैं, किए जा चुके हैं। यू जस्ट फ्लो इनटू दैट consciousness and you will become the part of my consciousness and you will lead everything according to divine consciousness। यही उनका पूरा प्रयास है। तो हमको सोचना है, समझना है कि हमारे जीवन में जो कुछ सामने आ रहा है, जो कुछ चल रहा है, वो सब ईश्वर की चेतना से हमारी उन्नति के लिए आ रहा है। और हम उस यज्ञ की चेतना से उसको लेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे मित्रों। इसका भी हमें प्रयास करना है। वंदे मातरम।